नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद हमा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश पर जबरदस्त बारिश कर सिस्टम इस समय उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है, लेकिन कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश इसने की है। काफ़ी भारी बारिश हुई है और इस समय ये दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है और डीप यानी कि डिप्रेशन की ही ये श्रेणी में है अभी भी, यानी कि ये कमज़ोर नहीं पड़ा है। और आपको अगर मैं बताऊं तो देखिए, मेरे यहाँ पर भी इस समय बारिश शुरू हो चुकी है। काफ़ी बारिश तो देखिए सुबह रात से ही मेरे यहाँ पर चल रही है हल्की हल्की, और अब आकर बारिश की गतिविधियां जो है मैं काफ़ी तेज़ हो चुकी है मेरे यहाँ पर। और मैं अगर मैप के हिसाब से चलूँ तो मैं यहाँ पर लगभग यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर मैं हूँ और ये सिस्टम यहाँ पर है। तो इसका असर जो है वो अब दिखना शुरू मेरे पर हमारे यहाँ पर जो है हो चुका है और ये यहाँ से इस तरह से सीधा होकर जाएगा, यानी कि इसका पूरा असर हमारे यहाँ पर जो है दिखने वाला है बागपत जिले पर। तो सिस्टम तो भले ही देखिए एक मध्य प्रदेश के भागों से निकल रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम जो है वो अगले 24 घंटों के दौरान बन जाएगा, जिसकी वजह से फिर से मध्य प्रदेश के कई भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। वो भी आप सभी भाइयों को दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा अगर मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों ये सिस्टम यहाँ पर, अब ये तो बारिश कर ऊपर जो है निकल गया, ये तो वापसी नहीं आने वाला, ये तो उत्तराखंड के भाव से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से एक सिस्टम लो प्रेशर एरिया बन रहा है और ये यहाँ से होता हुआ 17 सितंबर में पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर ये पहुंच जाएगा और भारी भीषण बारिश करेगा, क्योंकि ये सिस्टम भी लो प्रेशर एरिया या फिर वेलमार्क जो है बन सकता है। काफ़ी ताकतवर रहेगा ये भी, तो कई भागों पर भारी बारिश करेगा। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले मैं पूरा विस्तार से आप सभी को बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लें कि पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के किन किन जिलों पर कितने मिलीमीटर बारिश जो है हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग जो हैं 60 मिलीमीटर छतरपुर के भागों पर हुई है, और यहाँ पर 166 मिलीमीटर बारिश निवारी के भागों पर हुई है। दोस्तों 166 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर निवारी के भागों पर देखने को मिली है। और इसके अलावा देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश पर हालांकि कम हुई है, लेकिन अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग अगर देखें 165 मिलीमीटर भिंड के भागों पर हुई है, 140 मिलीमीटर दतिया के भागों पर हुई है, 173 मिलीमीटर ग्वालियर के भागों पर हुई है, 140 मिलीमीटर मुरैना के भागों पर हुई है। और आगे अगर बढ़ें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 119 मिलीमीटर जो है राजगढ़ के भागों पर हुई है, 82 मिलीमीटर श्योपुर के भागों पर हुई है, 116.2 मिलीमीटर शिवपुरी के भागों पर हुई है। यानी कि कुल मिलाकर सबसे अधिक बारिश वाला जिला ग्वालियर के भागों पर हुई है। पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान 173.1 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां यानी कि ग्वालियर के भागों पर हुई है। तो काफ़ी भीषण बारिश हुई है। और 22-23 के आंकड़े और 51 के आंकड़े देखिए, 51 मिलीमीटर भोपाल के भागों पर भी हुई है। ये तो मैंने आप सभी भाइयों को खास बताए जिन पर 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश है। और जो इसके बीच के भी आंकड़े हैं वे भी कई भागों पर जो है अच्छे खासे बने हुए हैं। तो आइए अब देखेंगे कि किस तरह का मौसम रहेगा आने वाली 13 सितंबर में। तो 13 सितंबर में पश्चिमी मध्य प्रदेश को तो राहत रहेगी बारिश से, कई भागों पर मौसम साफ भी देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही भी रहेगी। यानी कि या तो सुबह के समय ही बादल रहेंगे नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, देवास, राजगढ़ के आसपास का अगर मालवा के भागों पर, या तो सुबह के समय ही यहाँ पर बादल रहेंगे, सुबह के समय ही थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बनेगी, दोपहर के बाद यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा, या फिर सुबह से ही मौसम साफ रहेगा, दोपहर या शाम के समय यहाँ पर फिर बादल आकर थोड़ी बहुत बारिश वे कर सकते हैं। तो दोनों तरह से कोई सा भी एक सिस्टम जो मौसम जो है वो बन सकता है। या तो सुबह को मौसम साफ रहेगा या फिर सुबह से ही बादल जो है हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धी, उमरिया, जबलपुर, सागर के भागों पर यहाँ पर इस सिस्टम का ही थोड़ा सा असर रहेगा। तो कई भागों पर यहाँ पर बादलों, कहीं पर हल्के बादल, कहीं पर घने बादल देखने को मिलेंगे, कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी, कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की भी संभावनाएं बनी रहेगी। कहीं पर हल्की हो गई तो एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की रहेगी, या कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले। लेकिन जो पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग है
रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के भाग। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, लो प्रेशर एरिया, इसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी, यानी कि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार और के भागों पर। तो इसका कुछ असर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी दिखेगा। यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर होने की संभावनाएं बनेगी। कल दोपहर के बाद शाम के समय या देर रात्रि में संभावनाएं जो है वे बनी रहेंगी। दिन में जो है बादल आते जाते देखने को मिलते रहेंगे। तो इस सिस्टम का असर पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर जो है वो दिखने वाला है। 14 सितंबर की अगर बात करें, 14 सितंबर में ये सिस्टम आगे बढ़ना शुरू कर देगा और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बादल इसकी वजह से दिखाई जो है वे देंगे कई भागों पर, और बारिश की गतिविधियां भी 1-2 भागों पर होने की संभावना बनेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। सितंबर में भी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर और घने बादल आ जाएंगे। ये सिस्टम उड़ीसा के भागों पर आ जाएगा और मध्य भागों तक मध्य प्रदेश के बादल जो है दिखना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ देखिए 16 पर 16 सितंबर में पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के जो है आसार रहेंगे। 17 सितंबर में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिलेगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। साथ साथ 18 सितंबर में पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा, कई हिस्सों में भारी बारिश करेगा और पूर्वी पर के मध्य भागों तक जो है मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। आंधी तेज हवाएं चलेंगी, मेघ गर्जना होगी। तो कई हिस्सों में जैसा कि इस सिस्टम की वजह से हुआ, इसी तरह से फिर से दोबारा यही हाल मध्य प्रदेश का होने वाला है। और 19 सितंबर में भी इसका असर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्वी पर मौसम जो है वो साफ हो चुका होगा। और ये सिस्टम जो है दोस्तों अभी फिलहाल जो अपडेट है उनके मुताबिक गुजरात के भागों पर जाकर निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन गुजरात के भागों पर ये रहेगा लगभग 21 सितंबर तक और मध्य प्रदेश के भागों पर फिर से 21 सितंबर के बाद में भी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। तो जैसा भी अपडेट होगा आप सभी को इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ मध्य प्रदेश भाइयों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।